होली एक रंगों का त्यौहार है। इस रंगों के त्यौहार में हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप सभी लोगों के जीवन में सफलता का जो रंग है लगातार ईश्वर भरते रहें और आप सभी लोग अपने जीवन में जिस भी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं ईश्वर आप सभी को वह मंजिल प्राप्त कराए। होली की तमाम सारी शुभकामनाओं के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे तरफ से आपको और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली विशेष करके रंगों का त्यौहार होता है, लेकिन हम चाहते हैं यह केवल और केवल रंगों का त्यौहार ही न बने, बल्कि यह आपके जीवन में रंग भरे। होली का कलर से कोई इमेजिनेशन नहीं होता है, केवल होली का इमेजिनेशन आप अपने जीवन में सफलता के रंगों से कर सकते हैं। आइए आज के वीडियो में हम जो है पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बातें नहीं करेंगे। आज के वीडियो में हम आपके लिए कुछ मोटिवेशन बातें और कुछ आपके सवाल हैं, कुछ हमारी आगामी रणनीति है जिस पर हम बात कर लेते हैं। क्योंकि ज़्यादातर कुछ बच्चे हमसे यही कहते हैं आप जो है यूट्यूब पर राजनीति ज़्यादा करते हैं, पढ़ाते कम हैं। तो उन लोगों को शायद पहला वीडियो देखते हैं, इस वजह से कहते हैं कि सर आप राजनीति ज़्यादा करते हैं, पढ़ाते कम हैं। मैं कितना पढ़ाया हूँ, कैसे पढ़ाया हूँ, ये हमारे पुराने बच्चे जानते हैं और हम उन्हीं के लिए मेहनत करते हैं जो हमें फॉलो करते हैं, है ना। मैं 2-4 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हमें खुद डिमोटिवेट करते हैं, मैं उनके लिए मेहनत नहीं कर रहा हूं। जो बच्चे खुद अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, निशांत ज्ञान उनके लिए ही खड़ा हुआ है। 2-4 लोगों के कहने से हम कभी पीछे हटकर नहीं बढ़ने वाले हैं, अर्थात हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लगातार 2 साल से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपकी सफलता तक चलने के लिए उद्यत रहेंगे। और आप लोगों का जो सकारात्मक सहयोग मिलता है हमारे लिए हमारे लिए सौभाग्य। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करता हूं और अपेक्षाओं पर खरा उतर भी रहा हूं, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो आइए चलिए बात करते हैं मित्रों, उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक प्रशिक्षण बैच है 21 बैच, क्योंकि 21 बैच का टारगेट लेकर के हम यूट्यूब पर आए और 21 बैच अभी फ़िलहाल के लिए चल रहा है। लोगों की सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं, कुछ लोग अभी चल नहीं रही हैं, चलने वाली हैं। जो डीएलएड कर रहे हैं, जो बीएड कर रहे हैं, उनकी वार्षिक परीक्षाएं चलने वाली है। और नई सरकार का विधानसभा चुनाव हो चुका है, उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन हो चुका है। अब नई सरकार के गठन के बाद आगामी रणनीति क्या होगी। आप लोग ट्रिपल-पी मॉडल को सुन करके बहुत ही ज़्यादा हतोत्साहित हुए हैं। बिल्कुल हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पब्लिक प्राइवेट वाला फंडा है, प्राइवेटाइजेशन जो भी हो वो समय के साथ होगा, लेकिन आपके समय तक नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। परिश्रम आप लोग अपने स्तर से जारी रखिए, क्योंकि आपका समय बहुमूल्य है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश है, भारत देश है, यहाँ पर कौन सा नियम कब होता है, कब लागू होता है, इसके बारे में हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। शायद हमसे बेहतर आप खुद जानते होंगे, क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, है ना। चलिए बात करते हैं मित्रों निशांत ज्ञान की आगामी रणनीति क्या रहने वाली है। उसके पहले हम बात कर लेते हैं सेमेस्टर वार्षिक परीक्षाओं में सफलता। सबसे ज़्यादा कुछ बच्चों ने यही पूछा कि भैया सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं में सफलता का मूल मंत्र क्या है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि देखिए, जो बच्चा बीएड कर रहा है या जो बच्चा डीएलएड कर रहा है, मुझे पता है वह अपने घर में पढ़ाकू लड़का होगा। पढ़ाकू मतलब पढ़ने वाला लड़का होगा, ऐसा नहीं है कि गोगा गाई होगा। गोगा गाई मतलब एकदम ख़त्म टाइप के बच्चे जो है बीएड और डीएलएड नहीं करते हैं। अगर आप अपने घर में बीएड या डीएलएड कर रहे हैं तो आपके माता पिता यह सोच करके आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या सोच करके आपका परिवार आपका साथ दे रहा है। उसे पता है, क्योंकि आपने उनके विश्वास को जीता है, आपने उनके सपनों को पूरा करने का एक जिद बनाया है, आपने उनको एक सपना दिखाया है कि आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। इस वजह से आपका परिवार आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपका परिवार अपने लिए सपने बुन रहा है, आप में अपने सपने देख रहा है। आप इस बात को समझते हैं। तो जो भी बच्चा बीएड या डीएलएड कर रहा है, निश्चित रूप से मैं बताऊं तो वह जो है कहीं ना कहीं उसकी जो बेसिक पकड़ है वो कहीं ना कहीं मजबूत होगी। अगर बेसिक पकड़ आपकी कमज़ोर है तो उसके लिए क्या उपाय है। उसके लिए मैं उपाय यही बताता हूं कि कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक की जो भी बच्चा, अगर आप जैसे कि अगर मैं कहूँगा कि आपको जो है ट्यूशन पढ़ाने चाहिए, अगर आप ट्यूशन पढ़ाने में आपको लगता है कि हम जो है थोड़े से रॉयल फैमिली से हैं या बेहतरीन फैमिली से हैं, तो थोड़ा सा आपको समस्या होगी। आप कहीं जाइए मत पढ़ाने के लिए, कोचिंग पढ़ाना आपका खर्चा नहीं चल रहा है, ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं है कि आप ऐसा ही करिए। आपके घर में कुछ बच्चे होंगे, आप उन्हें जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी बेसिक तभी मजबूत होगी, नहीं तो आप इलाहाबाद, दिल्ली और बनारस जैसे शहरों में जाएंगे और आपको जोड़ घटाव और गुणा भाग दे करके वो लोग आपका जो पुरानी
खराबी है उसे समाप्त करेंगे। 6 महीने का कोर्स चलता है, बेसिक का कोर्स हमने देखा है इलाहाबाद जैसे शहर में और बड़े बड़े शहरों में 6 महीने का बेसिक कोर्स चलाया जाता है। उस बेसिक में आपको जोड़ घटाव गुणा भाग 1 से लेकर के 8वीं तक के सवाल सिखाए जाते हैं, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। वो उसी को पढ़ाया जाता है जिसका बेसिक एकदम ख़त्म होता है। और आपका बेसिक तब भी वहाँ नहीं मजबूत होता है क्योंकि आप जो है उन चीज़ों को हल्के में लेते हैं। आपको चाहिए, अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के अपने घर के ही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करिए। और अगर नहीं है बच्चे तो कोशिश करिए कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की जो परिषदीय किताबें हैं एक बार आप जरूर उसे देख लीजिए, है ना। हम तो कहेंगे जो बच्चा बहुत ही तेज ताज है पढ़ने में उसे भी 1 से लेकर के 8वीं तक की परिषदीय किताबों से अवगत हो जाना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि एक एक सवाल एक एक चीज़ आपको पढ़नी है, नहीं, अवगत हो जाइए क्या क्या चीज़ें 1 से 8 तक की परिषदीय किताबों में रहती हैं। आपको चाहिए देखना है कि अगर आपको इस क्षेत्र में अपने करियर को बनाना है ना। सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं में सफलता का जो मूल मंत्र होता है मित्रों, अगर आपकी बेसिक मजबूत है, बेसिक कमजोर है तो उसका मैंने निराकरण किया कि आप इस तरीके से करिए। अगर आपका बेसिक बहुत ही ज़्यादा कमजोर है तो आपको बेसिक मजबूत है तो आपको जो है 1.5 से 2 घंटे, मात्र 1.5 से 2 घंटे आपको पर डे अपने बुक पर देना है। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड है उसका तो परीक्षा आने वाला है, सेमेस्टर वाली परीक्षा 15 अप्रैल के बाद हो जाएगी, निश्चित रूप से 15 से 30 अप्रैल के बीच में आपकी परीक्षा की डेट आ जाएगी। तो क्या 1.5 से 2 घंटे अब हमें बुक पढ़नी चाहिए? तो मैं बताऊंगा जो डीएलएड वाले छात्र हैं वो बुक पढ़ें या ना पढ़ें उनका स्वयं का डिसीजन है, लेकिन हाँ अगर आप सीरीज पढ़ते हैं तो आप बेहतर करेंगे। अब सीरीज में कौन सी सीरीज पढ़नी है? 2 सीरीज मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती है, एक राजन चलता है, एक पवन चलता है। आप इन दोनों में से खुद डिसीजन लीजिए, क्योंकि मैं डिसीजन देता हूँ तो आप लोग उससे मतलब कि खफा होते हैं, कुछ लोग नाराज़गी जाहिर करते हैं कि सर आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, उसमें तो बेहतर दिया है। आप दोनों बुक, दोनों सीरीज सामने रखिए, आपका डिसीजन होगा कौन सी सीरीज आपको पढ़नी है ना। तो वर्तमान के समय में आप अगर सीरीज पे मेहनत करते हैं तो भी आप बेहतर कर रहे हैं। अगर आपका बेसिक बहुत मजबूत है कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ बच्चे कहेंगे मैं सीरीज और बुक दोनों लिया हूं और बुक पढ़ चुका हूं और सीरीज पढ़ रहा हूं, तो बहुत ही बेहतर आप कर रहे हैं। आपका परसेंटेज 92-93% से कम नहीं आएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मात्र यही सफलता का मूल मंत्र है, 1.5 से 2 घंटे। यहाँ पर मैं लिखूँगा सेल्फ स्टडी। क्या लिखूँगा? सेल्फ स्टडी। क्योंकि कुछ बच्चे जो है, कुछ बच्चे क्या, ज़्यादातर बच्चों के हाथ में जो है एंड्रॉइड सेट मोबाइल है, और यह जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, स्मार्टफोन में आप वीडियो देख रहे हैं, शायद 10 बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा, आप रात में जो है 12 बजे तक जग कर मोबाइल चलाते हैं, उस मोबाइल में कोई काम की चीज़ नहीं देखते हैं। मुझे पता है आप फेसबुक पर कुछ देर मारते हैं, कुछ देर किसी टेलीग्राम ग्रुप में मारते हैं, कुछ देर इंस्टाग्राम चलाते हैं और कुछ देर जो है व्हाट्सएप पर चैटिंग वोटिंग करते हैं, इधर उधर जो आपका सामाजिक परिदृश्य चलता है वहाँ पर अपना मौज करते हैं। उसके बाद आप मोबाइल रख करके कब नींद लगती है, कब सो जाते हैं, ये मुझे पर्सनली पता है कि वर्तमान के समय में आप क्या कर रहे हैं। तो ये जो 1.5 से 2 घंटे मैंने बताया है, उन चीज़ों को छोड़ करके सेल्फ स्टडी के लिए मैंने बताया है। नहीं आपको यूट्यूब से पढ़ करके वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षाएं पास होनी है, नहीं आपको किसी का भाषण सुन करके पास होना है। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं केवल और केवल अपना समझ करके ये चीज़ें बोल रहा हूं, नहीं तो मैं भी यूट्यूबर हूं। मैं जरूर कहूंगा कि मैं जो मॉडल पेपर करा रहा हूं वही चीज़ें आप देख लीजिए, आपकी परीक्षा में आ जाएगा। मैं बिल्कुल कभी नहीं कहा हूं कि मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूं, मॉडल पेपर आपको दिया वहीं से क्वेश्चन आएगा, मैं ज़िंदगी में नहीं कहता हूं, क्योंकि परीक्षा का कोई लिमिट ही नहीं होता है कहाँ से पूछा जाएगा। पूरी की पूरी बुक आप पढ़ लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से बाहर होते हैं, है ना। तो आपको स्वयं से सेल्फ स्टडी करनी है। निशांत ज्ञान की तरफ से जो वीडियो जाते हैं उसे तो आपको जो है आपकी मर्जी देखना है तो देखिए। अगर आपके लिए हम बेहतर कर रहे हैं तो आप देखेंगे, जरूर देखेंगे, मेरे कहने पर नहीं देखेंगे। तो आपको उन चीज़ों को देखना है। उसके साथ साथ 1.5 से 2 घंटे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और अपने जहाँ भी आप बात करते हैं, मैं खुल करके नहीं बोल रहा हूँ, उन सबके पचड़े में ना पढ़ करके यहाँ पर मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आपकी सफलता ही आपका भविष्य तय करेगी। जिसके साथ वर्तमान के समय में आपको बहुत सुकून मिल रहा होगा, वो सुकून भी खत्म हो जाएगा जिस दिन आप रोड पे चले आएंगे। मुझे पता है कि आप किस क्षेत्र में हैं, है ना। उद्देश्य क्या है निशांत ज्ञान का? मात्र और मात्र एक उद्देश्य है कि आप जो है सफल हो जाइए, है ना, आप सफल हो जाइए। इतना खुल करके बोलने का मतलब यही है कि आपकी सफलता ही हमारा जो है दृढ़ संकल्प है। आप जितना परिश्रम करेंगे, निशांत ज्ञान की तरफ से जो वीडियो जाता है आपके लिए, तो मैं कहता हूं कि रामबाण होता है, लेकिन आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, इस पर आपकी कोई दावा नहीं है। मैं आपका सर पकड़ करके मोबाइल पे नहीं मारता हूं, आपको देखना है। आपको लगे कि देखना चाहिए तभी देखिए, नहीं तो आप अपना समय जाया न करिए, आप पढ़ाई पर अपना समय दीजिए, है ना।
आगे बात करते हैं निशांत ज्ञान की आगामी रणनीति क्या रहेगी। मित्रों, निशांत ज्ञान की आगामी रणनीति जो है आपके शिक्षक बनाने पर होगी। क्या है? आपको शिक्षक बनाने पर हमारी आगामी रणनीति होगी। मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, आपके आगामी समय के लिए। अगर देखिए, आप सेमेस्टर परीक्षाओं को तो पढ़ करके आसानी से क्लियर कर लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। आपको जो है यूपी टेट या सी टेट जिसे कहते हैं, सी टेट अलग होता है, यूपी टेट अलग होता है। इन दोनों को पास करने के बाद ही आप आगे वाले मतलब कि आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, है ना। तो मैं जो मेहनत करूंगा आगामी समय में, अभी मैंने 5 मॉडल पेपर दिए हैं, 3 मॉडल पेपर मैंने आपसे वादा किया है, तो 3 मॉडल पेपर मैं आपको और दे दूंगा, है ना। 8 मॉडल पेपर मैं आपको समाप्त करने के बाद तुरंत जो मेरी यूपी टेट के पर्यावरण की क्लासेज चल रही थी वो क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ बच्चे कहेंगे सर उस पर व्यूज़ बहुत कम आते थे। मुझे व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। जो बच्चा हमारे वीडियोज़ को देख रहा है वो खुद समझता है कि पर्यावरण में मैंने क्या क्या चीज़ें दिया हैं। अगर कोई बच्चा आपके क्षेत्र में 68,000 69,000 में हजारों विद्यार्थी 2 4 6 10 लोग तो आपके गांव के जरूर सिलेक्ट हुए होंगे, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का या तो सिपाही होता है या तो प्राइमरी में मास्टर होता है। मैं भी जानता हूं और आप भी जानते होंगे। आपके क्षेत्र के बच्चे जो है सफल हुए होंगे। आप यूपी टेट के पर्यावरण की कोई क्लास उन्हें दिखा करके पूछ लीजिएगा, भैया यही यूपी टेट के पर्यावरण में आता है या कुछ दूसरा आता है, उनसे पूछ लीजिएगा। मैं जो कहता हूँ मेरे ऊपर आप भरोसा करिए मत करिए, लेकिन उनसे आप पूछ सकते हैं। और अगर आप उनसे नहीं पूछना चाहते हैं तो आप यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा लीजिए। जो मैं आपके लिए मनोविज्ञान पढ़ाया हूं, जो मैं आपके लिए जो मैं आपके लिए हिंदी पढ़ाया हूं, जो मैं आपके लिए पर्यावरण की क्लासेज दे रहा हूं, क्या यूपी टेट में आता है या नहीं आता है, आप खुद अपने स्तर से डिसीजन लीजिएगा। मैं आपके लिए यही करने वाला हूं। 3 मॉडल पेपर देने के बाद आगे मैं यूपी टेट पे शिफ्ट होऊंगा। तो 5 6 7 क्लासेज जो हैं अभी पर्यावरण पे और जाएंगी थ्योरेटिकल पार्ट पे। उसके बाद मैं मनोविज्ञान का थ्योरेटिकल पार्ट यूपी टेट स्पेशल कवर कराऊंगा। लगभग हमें लगता है कि 10-11 क्लासेज में आपको दिया हूं लेक्चर वीडियो। उसके बाद मैं लगातार जो है यूपी टेट के मनोविज्ञान पर वीडियोज दूंगा। वो लगभग हो सकता है 50 वीडियो जाए, 60 वीडियो जाए, लेकिन हाँ यूपी टेट के मनोविज्ञान को क्लियर ख़त्म कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है ना। ईश्वर अगर हमारा साथ देते हैं, यही हमारी रणनीति है। यूपी डीएलएड के बच्चे और यूपी बीएड के बच्चे दोनों लोग हमारे लिए सब मतलब कि एक समान हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप बीएड का पक्ष नहीं लेते हैं, आप डीएलएड का पक्ष ज़्यादा लेते हैं, आप प्राइमरी में केवल डीएलएड को रखते हैं, बीएड को नहीं रखते हैं। यह मैं रखता हूँ, मैं रखने वाला नहीं हूँ। यह आगामी सरकार तय करेगी। आगामी सरकार के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ माननीय हाई कोर्ट तय करेंगे कौन प्राइमरी में एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। मैं जो वीडियो उन चीज़ों पर बनाता हूं केवल और केवल आपको सूचनाएं देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बीएड के विपक्ष में हूं कि बीएड वाला कोई प्राइमरी में नया है। आप भी प्राइमरी में आइए, कोई भी और कोई इंटर वाला भी आ जाए प्राइमरी में, हमें क्या मतलब है। जब वो आएंगे हमारे वीडियोज़ को और देखेंगे, क्योंकि मैं यूपी टेट में वीडियो दूंगा तो वो सब और देखेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यूपी डीएलएड का बच्चा है चाहे यूपी बीएड का बच्चा है। मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं होता हूं, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं केवल और केवल आपके लिए मेहनत करता हूं। अगर आपको मौका मिलता है तो आप चौका मारिए, है ना। मौका बीएड वालों को है कि 1 से लेकर के इंटर तक की सभी भर्ती परीक्षाओं में आप शामिल हो सकते हैं, तो आप शामिल होइए। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि आपने बीएड किया है, तो आप इसमें शामिल होइए। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन शामिल होगा कौन नहीं शामिल होगा, क्योंकि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ मैं शामिल करवाऊंगा या नहीं, आपको बाहर करवाऊंगा, है ना। इस पर आपकी जो नाराज़गी होती है, मेरे वीडियोज़ पर जो मैंने कहा कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया, थंबनेल पे लगाया गया था, है ना। काफ़ी बच्चे आकर के गाली दिए कि तुम पगला गए हो, तुम्हारा काम यही है, तुम खाली बीएड बीटीसी को लड़ाते हो और तुम पढ़ाते उड़ाते नहीं हो, तुम कैसे टीचर बन गए हो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कौन मुझे क्या कहता है। मेरा जो उद्देश्य होता है, मैं केवल और केवल आपको सूचनाएं प्रेषित करता हूँ। कहिए तो बंद कर दो सूचनाएं प्रेषित करना, केवल और केवल मतलब कि पढ़ाता ही रहूँ, है ना। तो उससे आपको फ़ायदा नहीं है। अगर आप इस क्षेत्र में हैं तो आपकी सामाजिक जानकारी जो होती है वह भी मजबूत होनी चाहिए। राजनीतिक परिदृश्य से आगे होने वाला क्या है, यह भी आपकी सही आकलन होना चाहिए। मैं देने का प्रयास करता हूं। वैसे आप राजनीतिक रूप से हमसे ज़्यादा मतलब कि जानकार हैं और सामाजिक रूप से भी हमसे परिपक्व हैं, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपकी बातों से लगता है आपके अंदर जो सामाजिक परिपक्वता है वो कहीं ना कहीं हमसे अधिक है ना। लेकिन एक प्रयास रहता है कि मैं उन लोगों तक सामाजिक परिपक्वता और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक माहौल पहुँचाने का प्रयास करता हूँ इस शिक्षा क्षेत्र को लेकर के, जो बिल्कुल अनजान है ना। चलिए,
सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं पर अपनी पकड़ मजबूत करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए बेहतर को बेहतर बनाने के लिए। कुछ बच्चों ने कहा कि सर आपसे अगर पर्सनली चैटिंग करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नितिन उपाध्याय 817। आप यहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करने के बाद आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज का रिप्लाई आ जाए आपको मैं रिप्लाई दे दूं, रिप्लाई देने के बाद आप हमें अनफॉलो भी कर सकते हैं। मुझे फॉलोअर बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। फॉलो करिए, प्रश्न पूछिए, आपको मुझसे क्या लेना देना है। ऑनलाइन में कोई मतलब कि हमसे पर्सनली कुछ बात करनी है तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद आपका उत्तर मिल जाए आप हमें अनफॉलो भी कर सकते हैं, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिया गया होगा, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, एक ग्रुप का लिंक होगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं किसी वीडियोज में नहीं बोलता हूँ कि आपको ये चीज़ें करनी है, आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, है ना। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और नीचे मैं आपके लिए एक चीज़ लिखा हूं, समय को समय से पहले समझना चाहिए। मित्रों, सबसे बड़ी जो समस्या होती है वह यही होती है, हमें समझदारी जो है समय के बाद आती है। और जब हमें समझ बोलेंगे कि अगर यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। वक्त को थोड़ा और वक्त दीजिए जनाब, यही वक्त आपका वक्त बदलेगा। लगातार प्रयास करिए, वक्त को मजबूत बनाने के लिए और बेहतर करने के लिए प्रयासरत रहिए। निशांत ज्ञान आपकी जीवन का जो ये यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में आपके लिए भी मैं कुछ आहुति दे रहा हूँ। यह आहुति अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे लिए कमेंट बॉक्स में 2 शब्द लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।